और रिफ्लेक्शन का आप पता है ना? सर यही चैप्टर चलो बहुत अच्छा। सो यानी अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऑब्जेक्ट है, सर ये क्या बता रहे हो? उसकी कोई इमेज बन रही है। इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। इमेज ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ। सो इमेज भी मान लीजिए ये सी है, एंड एफ ये एफ है, And ये B. फोकल लेंथ है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ए दैट इज कॉल्ड यू फ्रॉम पोल, और जो इमेज होती है B. उसको ए डैश बी डैश कहते हैं, हाँ और उसको क्या बोलते हैं? B. बी से। ये यहाँ से लिया जाता है इमेज, तो दैट इज बी। ओके, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल क्या कहलाता है? यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज इक्वल टू यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल डी दैट इज बी, और फोकल लेंथ focal length is equal to f. All distances are measured from pole. या तो पोल से हमें लेफ्ट जाना होगा या राइट जाना होगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO कहते हैं, HO और हाइट ऑफ इमेज को क्या कहते हैं? HI and HO is always positive. HI, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को R कहते हैं। इतनी बात। अब जरा देखिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये पोल है, अगर पोल के ऊपर जाओगे तो प्लस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, और नीचे जाओगे अब पोल यही है पोल, पोल के राइट में जाओगे पॉजिटिव, अब पोल के अगर इधर चले गए माइनस। यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। नाउ व्हाट इज मिरर फार्मूला? 1 by u plus 1 by v is 1 by v plus 1 by u 1 by u is equal to 1 by f है। ये बताइए, f फोकल लेंथ है और u और v जो आपको यहाँ बताया गया वो है, ठीक है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज टेकन ओवर हियर शुड बी टेकन विथ साइन। u v एंड f शुड बी, जो भी इसमें पुट करोगे ना, शुड बी टेकन विद साइन के साथ लोगे, प्लस माइनस जहाँ जो जिसका जो फार्मूला है। अच्छा ये बताइए कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स नेगेटिव। ठीक नहीं, बता positive, आप बदल देती तो पॉजिटिव पॉजिटिव सर पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं, यानी कि ये जैसा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस इधर पड़ेगा, और पोल से जब इधर जाओगे मेजर करने तो क्या मिलेगी? सो F इज पॉजिटिव। और जरा इसमें देखो कॉन्केव में नेगेटिव तो फोकल लेंथ कैसी मिलेगी? सो इट इज F इज नेगेटिव। बोल बात सही है। U इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखोगे? पोल के लेफ्ट साइड में रखोगे, तो U कैसा होगा? U इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखोगे? A B और A डैश बी डैश। हाँ माही, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन में लिया जा सकता है तो V कैसा होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि स्क्रीन तो इधर ही रखोगे ना, पीछे तो ले नहीं जाओगे, तो स्क्रीन यहाँ रखोगे तो उल्टी इमेज मिलती है जो स्क्रीन पे मिलती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गई कि नहीं? और क्वेश्चन बताइए ना। सर मैं गलत सर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से क्या बोल रहे हैं? यानी अगर इमेज स्क्रीन पे पाई जा सकती है तो स्क्रीन इधर ही रखनी पड़ेगी। हाँ
तो इधर अगर कोई चीज रखोगे तो P से इधर ही मापोगे कि नहीं V? तो सर स्क्रीन का आड़ी मतलब रियल इमेज है ना? रियल इमेज है लेकिन इधर भी है, हाँ तो इधर भी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव और इन्वर्टेड। अच्छा अच्छा, वी हाँ। इमेज और इमेज हमने स्क्रीन मानी। इमेज स्क्रीन पे दी जाती है। ओ -2 -3 वो जहाँ से वीडियोस हमने बनाए वहाँ पे एक स्क्रीन होगी। स्क्रीन पे ही तो हमने वो कैंडल की मोमबत्ती का वो लिया था कि नहीं, तो वो बस हमने ले ली। और वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो सर ये नेगेटिव बताओ ना रहेगा। सर समझ में आ गई बात की नहीं? दोनों मिरर में। सर एक चीज हाँ, पूछना है हाँ। सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ए पे जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा, तो A डैश और B डैश कौन से स्क्रीन में आएगा? देखो जैसे मान लीजिए हमें सब वहाँ पे कोई स्क्रीन लगाना होगा। स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन का क्या है, एक कोई पेपर लगाने या कुछ लगा रहे हैं तो वही स्क्रीन है। अब देखिए कि ये कैंडल हो गई, अब आपको स्क्रीन दिखा देते हैं कि हाँ, यू ऐसे वो off है। देखो, यू हम ऐसे रखेंगे तभी तो इधर से आएंगे, बिल्कुल क्या बुक की क्या तरह। क्या? अच्छा, ये मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इधर और हम अपना मिरर कैसे रखेंगे, ये इधर। ठीक है। इसको हम स्टैंड पे भी रख सकते हैं वरना हम हाथ में लिए रहेंगे। नहीं, इस और तरफ रख- देखो ये ऑब्जेक्ट है हाँ। और इमेज यहाँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो हम इसको इमेज दिखा देते हैं आपको। अब लाइट का रिफ्लेक्शन सर मिरर पे हो गया। ना इसको थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर देते हैं। सर लाइट में भी ऑन करना है। ना सो हम अच्छे से हमारी तरफ से। ये सर आप मिरर हमेशा नहीं लगा रहे। सर आप हमारी तरफ से बसाए। चल तो सर का रिफ्लेक्ट साइड होगा ना। अब ये देखो, सर आप क्या दिखाओगे इससे? वही मिरर इस साइड होगा ना। सर आप हमारी तरफ से कर रहे हो ना। सर मैं आऊँ? बस ऐसे ही है। ये जैसे ये हमारे पास मिरर है वही चीज़ है। कौन के पहला फिगर देखो, सो कौन पहला फिगर ये कॉनकेव कॉनकेव है। ये कौन है? कॉनकेव होगा तभी आप पा पाओगे। सर, तो इसलिए हम देखते हैं कि इसकी कैसी इमेज बनती है। ठीक है, सो सर मिरर तो इधर होगा ना। रेस लेफ्ट से सर इस तरफ होगा ना मिरर। अब जरा देखो कि इसकी इमेज हम देख लें कैसी बन रही है। नहीं बन रही। बन जाएगी, हम कोई ना कोई रुक जाओ, सर ये थोड़ा आ रहा है। आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, सर वो आप मिरर ही उल्टा ले रहे हो। सर जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसके सर सही है। लेफ्ट है ना। चलो उधर से रोशनी ज़्यादा आ रही तो मुझे इधर ले लेना चाहिए, बाकी वो कोई उस और कोई तरफ बात से, उस पे ले नहीं। वो लीजिए। उसकी रोशनी सर ज़्यादा हमारे पड़े। सर तो बोले थे रेस कहीं से भी आ सकता है, लेफ्ट या हाँ तो राइट। शक्ति कहीं से देखो जरा। हाँ सर ये थोड़ा नहीं मिरर है। नीचे की ओ हाँ, ये तो उल्टा दिख रहा है। इन्वर्टेड एंड रियल। आ गई ना। हाँ ये हाँ, बस सर। तो ये चीज़ कैसे पता चल रही, कैंडल की उल्टी इमेज बन गई। तो अब इससे आपको पता चल गया जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। हम इधर भी बना सकते हैं लेकिन वो रोशनी उधर से आ रही है, तो अगर तो कोई उसकी वजह से person वो इधर वो से- उसको डोमिनेट कर रही है। तो वो अच्छा नहीं आ रहा रोशनी। सर तो ये image- समझ में आ गई बात कि नहीं? यहाँ रोशनी नहीं है तो अदरवाइज और कहीं से लेंगे तो आ जाएगी, बट ये बीच में आ रहा है। हाँ वो चीज़। सर अब सर, हटा लो, उस पे वैक्स लोग- गिर रही है। चलो अब ऐसे देख लें तो जहाँ पर ये इस हाँ, इन सब में आ जाएगी। आगे से आ ये गई। इधर पे रोशनी नहीं है, हाँ, उल्टा बन रहा है। बड़ी उल्टा बन रहा है। सर इसका वाइट सर मैग्नीफाइड है ये। मैग्नीफाइड वो हम जैसे सी और वो बदल रहे हैं, छोटी भी बनाई जा सकती बड़ी भी, वो हाँ, तो हम ये तो जैसे मैनिपुलेट बदल कर रहे सकते हैं हैं। क्योंकि हम सी और एफ के बीच की डिस्टेंस इसको जैसे जैसे करेंगे सर वैसे- जैसे आप ऑब्जेक्ट बड़ा दूर या पास करो। चलो अब देखो कि ये तो बात हमने कर ली कि फॉर्मूले कैसे हैं?
एक फार्मूला हमारा कौन सा है, मिरर फार्मूला, और एक मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v माइनस by b बाय u। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को मैग्नीफाई। enlarging It is the ratio of height of image by height of जो भी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ image and by height of object इमेज टू हाइट ऑफ object ऑब्जेक्ट. is called So that is magnification is denoted by m and this is hi by HO. ho. अच्छा, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ हम आपको बाद में करा देंगे, ठीक है, या फिर हम आपके पास भेज देंगे वीडियो में, उससे भी हो जाएगा. सो दैट इज से बहुत बड़ा है क्या proof? थोड़ा सा एक पेज का है, हम अभी नहीं कराना चाहते, उसकी जरूरत नहीं है, वो 11th में, हाँ इसलिए नहीं करा. तो मतलब 10th में नहीं आएगा? 10th में प्रूफ नहीं है, इसलिए हम नहीं कराएंगे, उस प्रूफ से को छोड़ दें, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, एच आई बाई एच ओ, और साथ ही साथ वो किसके इक्वल है, तो सर Minus v by मैग्निफिकेशन u. सीधा माइनस v by u लिख सकते हैं क्या? सर ये माइनस v बाई u की कैसे इक्वल है? माइनस यू बी बाई यू के भी ये इक्वल पाया जाता है, ये सर, प्रूफ से पता चलता है. मैग्निफिकेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस अगर हम प्रूफ करेंगे ना, हाँ, मतलब कि ये जो जिनका डिवाइड है वो एकदम इक्वल है, जो भी हमने लिया हुआ है v और u। ये फार्मूला आप अभी इसको इसी तरीके से तैयार कर ले, इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये कैसे इक्वल रहता है, दैट कैन बी डन बाई प्रूविंग. सर एक दो दिन मैग्निफिकेशन बात करा देंगे. सर मैग्निफिकेशन माइनस v by u लिख सकते हैं डायरेक्ट या डायरेक्ट ये पूरा फार्मूला, इसमें सबकी जरूरत पड़ेगी, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में सबकी जरूरत पड़ती है, हाँ सर. तो वैसे इसमें है सर हम एम मैग्निफिकेशन. तो उसकी भी कोई वैल्यू होगी? अब बता रहा हूँ, देखो मैग्निफिकेशन दो तरीके का होगा, एक होगा साइन और दूसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड 1 Diminished भी और हो सकता है diminished और लेस देन 1 भी हो सकता है, साइन और ग्रेटर देन और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1. अच्छा, अगर ग्रेटर देन 1 और साइन दो तरीके के हो सकते हैं, प्लस एंड माइनस। डायरेक्ट एंड इन्वर्टेड. प्लस सर और HI हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा ऊपर है क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. जैसे मान लो, इमेज है ना। हाँ जैसे ये एक तुम्हारा घर है, एक फीचर फिल्म चल रही है, और जब तुम स्क्रीन में देखोगे तो वो घर इतना बड़ा दिखता है कि नहीं जब सिनेमा हॉल में बैठते हो. यस सर। तो अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 200 सेंटीमीटर दे रहा है ये हाउस का, तो बताओ मैग्निफिकेशन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन 2 डिवाइड नहीं क्या 100 टाइम्स हुआ. यस सर 100 इतनी बात समझ आ गई. अच्छा, प्लस क्या बताता है, प्लस साइन प्लस डायरेक्ट है, माइनस और ये माइनस इन्वर्टेड. अच्छा ये बताओ, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो सर डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड है, और 1 है तो मैग्नीफाइड सेम साइज, सेम साइज. और ये ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड. आनंदिता इतना ही जानती हो तो प्लेन मिरर का m की वैल्यू बताओ. 1.5. अब 1 है तो +1 लिखूं कि -1. प्लेन मिरर का +1 क्योंकि सीधी बनेगी, डायरेक्ट भी है और सेम साइज की है, तो सीधी बन रही है इसलिए इरेक्ट बनी ना. प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखो हाँ तो क्या इरेक्ट बनी, हाँ तो प्लस लो. प्लस उल्टी बनी, अब कैंडिल उल्टी बनी थी तब माइनस लेना. क्योंकि वो रियल थी। अब बड़ी बन जाएगी तो मैग्नीफाइड है, तब फिर 1 से ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं. अच्छा, सर 1.5 कुछ है ना. मैग्निफिकेशन हाँ मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, +1. इज इक्वल टू +1 हुआ. अब हमें 3 वैल्यूज m की दी गई हैं. एक m की वैल्यू दी है -0.5 और दूसरी दी है +1.5 और तीसरी दी है -2. पहले वाले का मतलब इंटरप्रेट करो कैसी इमेज है. एक तो
इन्वर्टेड इनको है, बताने दो। हाँ, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड इन्वर्टेड है, और डिमिनिश्ड है, और क्या है? इन्वर्टेड रियल। हाँ, सो रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो माइनस से हो ही गई ना, और इन्वर्टेड होने से रियल भी हो गई, हाँ, और फिर क्या हुआ बताइए? डिमिनिश्ड बिकॉज़ लेस देन। चलो माही अगला बताओ। इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इरेक्ट, जय। तीसरे को बताओ। इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल। डिमिनिश्ड कहाँ से हो गई? इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रियल। टू डिमिनिश्ड मानते हो ग्रेटर देन? मैग्नीफाइड को अलग देखो, इसका ग्रेटर देन है तो 2 है ना, 2 Minus ग्रेटर देन का 1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। -2 माइनस अलग बताता है, 2 अलग। ये ना सोचो -2 है, ऐसा नहीं देखा जाता। माइनस से इन्वर्टेड का पता चलता है, और 2 को देखो अलग से। 2 क्या ग्रेटर देन 1 है? यस सर। दुगने साइज की बनी है, लेकिन पलट की बनी है। तो इन्वर्टेड है चलो रियल भी है। और मैग्नीफाइड है। यस सर। अच्छा, अब इतनी बात हमने देख ली। अब जरा अपनी बुक खोलिए और तो पेज नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 170 खोलो। 170। 170। सर एग्जांपल 10.1। सो अब देखें कि क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किस लिए यूज होता है? रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, किसी रियर व्यू मिरर, आपकी जो स्कूटी में है या बाइक में रियर व्यू मिरर है, तो ऑटोमोबाइल को देखने के लिए यूज किया जाता है। काची बात नहीं करो, रियर व्यू मिरर यूज किया जा रहा है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आप बोलो। अच्छा, तब ठीक है। सर कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए प्राची कितना है? +3। वेरी गुड। सो क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर है, हाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकस तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा कि माइनस? रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस +3 मीटर। मीटर। ठीक है, हाँ, तो F कितना हुआ? सर फोकल लेंथ 1.5। 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हो गया। यस सर। और क्या कह रहा है? बस कितनी दूरी पर इससे लोकेटेड है? बस तो इधर होगी ना। So let bus is located somewhere here. तो बस का तो इधर पर बनेगा फिगर, ठीक है? हाँ, तो बस इज लोकेटेड, 500। तो U कितना है? 500, हाँ। U U -5 हमारा है। object इधर है। -5। U ऑब्जेक्ट का होता है ना सर, तो ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर। -5। U इज इक्वल टू -5। यही तो आपका कार्टेशियन सिस्टम है हाँ, कि यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो एक्स एक्सिस में इधर लेफ्ट जाओगे तो प्लस लेते हो क्या? इनवर्स और माइनस होता है। यही तो ओरिजिन है। हाँ, आप माइनस क्यों नहीं ले रहे हो? फिर आप गलती क्यों कर रहे हो? और सर v इसका पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा, लेकिन क्योंकि हमें convex है। F और U मिल गया है। हाँ अब सर ये सेंटीमीटर में थोड़ा मीटर। मीटर लिखो। अच्छा, नाउ ये देखिए, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला। सर ये लिखना जरूरी होता है क्या? हाँ, 1/u + 1/v = 1/f। हाँ तो u को क्या लिखते हैं? सर बुक में तो नहीं लिखा। बुक में अब सर हमने u को -5 मीटर। जो टॉपर्स की जो हमारा आंसर शीट है ना, जो बोर्ड में, हम वो आपके पास सेंड कर देंगे, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। वो किस चीज़ रिस्क में? ले भी लेगी कि मतलब वो हर चीज़ में पर्टिकुलर है। हाँ,
कार्ड्स So I am eyeing for you to top this Jaipur region or at least state. तो उस स्थिति में हम रिस्क नहीं ले सकते. So 1 by V is equals to 1 by F. F कितना है? 1.5 मीटर. 1.5. इतनी बात समझ आ गई? हाँ तो 1 by V को यहीं रहने दो. हाँ सर सर. मुझे क्वेश्चन पूछना है कि जो हम यू लेते हैं तो जैसे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, तो सर उस ऑब्जेक्ट के जैसे 2 पॉइंट होंगे, तो यू हम लेंगे तो पोल से जो उसका फर्स्ट वाला पॉइंट है वो लेंगे, मिडिल में सेंटर. सेंटर लेंगे जहाँ वो ऑब्जेक्ट है. अब हमने ये इधर ले लिया प्लस में. देखो माइनस में था, प्लस में ले लिया. 1.5 प्लस में ले लिया, दूसरी तरफ चला गया. प्लस अच्छा, अब ये 1.5 है और ये है. एलसीएम एलसीएम ले लो या फिर इसे 3/2 लिख लो. समझ में आई बात कि नहीं? 1.5 खुद क्या है? F 3/2 है कि नहीं? हाँ तो आप 1/v है इज इक्वल्स टू 1/3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? जहाँ 1.5 है उसी को तो 3/2 लिखोगे तब चीज पलट जाएगी. क्या 2 ऊपर चला जाएगा? और 3 तो 1/v किसके इक्वल हो जाएगा? 2 बाई प्लस 1/5. अब बताओ 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ? 3 हुआ. 3 से डिवाइड करो. 3 5 जा 15 और 5 2 जा. 10 अब यहाँ पर 3/2 कैसे लिखा आपने? 13/15. मेरा कहने का मतलब है 1 में हमने किससे डिवाइड किया? 3/2 से. अच्छा. तो 1 में मल्टीप्लाई करके 2/3 तो लिखा तो है 2/3. डिवीजन के बाद की चीज क्या होती है? पलट जाती है. रेसिप्रोकल. हो जाती है ना डिवीजन. जैसे 8 में 2 से डिवाइड किया तो 8 इंटू करोगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा? हाँ. तो वही चीज होती है. पॉइंट हटा के भी तो कर सकते थे. पॉइंट हटा के लो, इन्होंने और अच्छा कर दिया. बोल रहे हैं कि इसी को हाँ. 10/15 कर लो और फिर 2/3 लिख लो. सर ऐसे भी कर सकते हैं. अच्छा है ये तरीका. 1/1.5 पॉइंट हटा के ऊपर 10 किया हाँ सर. अच्छा. और फिर 5 से ऊपर नीचे कट कर दो. हाँ सर सही है? इसी तरीके से करो. ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको आप लिख सकते हो. तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ. आप सब लोग आराम से, इतनी अलजेब्रा तो जानते ही हो कैसे हाँ. करना है. तो अब आगे देखा जाए. सर और ये भी तो होता है कि मतलब अगर उसके नीचे भी फ्रैक्शन हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर. हाँ, न्यूमरेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर बदल जाता है. अच्छा आप देखो 1/v किसके इक्वल आया? सर वो आपने क्या लिखा? 3 के साथ प्लस में 10. ये 10 है. अच्छा. 3 5 अब 13/15 आ गया. इसको पलट दो, इनवर्टिंग बोथ साइड. बोलो 1/v कितना आ गया? 13/15 तो इनवर्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ पलटने पर v is equals to 15/13. तो v कितना आ गया? 15/13. कहीं आप इसे 1.15 तो नहीं कह रहे हैं? हाँ. इसका मतलब है कि आपने 13 से 15 में डिवाइड किया होगा और 20 बचा होगा. 0 लगा दिया तो 13 और यहाँ 70 बच गया. और 13 5 जा 65. तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.15. तो इसमें 1.15 मीटर पर इमेज बनी. हाँ. तो मैग्नीफाइड है. अब मुझे बताओ कि 1.15 मीटर पर बन रही है, इससे क्या चीज रिकन्फर्म हो जाती है? कि ये इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. हाँ. इरेक्ट इसकी है. जो भी इमेज बनेगी वो Direct virtual मैग्नीफाइड magnified होगी और और इरेक्ट complex. होगी और रियल होगी. ये देखो, ये सही बोले. हाँ. इन्होंने ये बात कही कि जो भी इमेज बनेगी ये सब वो, positive अरे है. आप इनके सुनो, इधर उधर की छोड़िए. ये कह रहे हैं जो भी इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच बनी है. असली चीज तो छोड़ ही दी, क्योंकि 1.5 था फोकल लेंथ और कह रहे हैं देखो 1.15 पे बनी है. पोल और फोकस, कितनी बड़ी बात बताई शिवम ने. फोकल लेंथ के. सब फोकस से पहले बनेगी कि नहीं? हाँ. बोलो, यही तो था हमारा सेकंड केस. हाँ सर. कहाँ इन्होंने पकड़ा जाके कि इमेज विल बी फॉर्म. बिटवीन पोल एंड फोकस. है बात कि नहीं? 1.5 था और बनी कितने पे? 1.15. So image is formed at 1.15 meter behind the mirror. क्या लिखोगे?
Behind the mirror. इमेज इज फॉर्म, इस लाइन की बहुत कीमत है। इमेज इज फॉर्म, हर चीज लिखनी है, हर चीज लिखनी है आपको, कहाँ बनी, कैसी बनी, इनके नंबर, मीटर, बिहाइंड। Mirror. और सर डायरेक्ट ये सब लिखना है? अभी कुछ नहीं, अब एम पे आओ। एम क्या होता है? सर ये अपने वो ट्रांसपोज किया तो वो माइनस लो। HI पे अगला भी इन्होंने बता दिया, बोला सर यहाँ प्लस लगाना तो आप भूल ही गए, प्लस से ही तो पता चलेगा कि पीछे बनी है। कितनी बड़ी चीज इन्होंने बताई, मतलब हम लोग जो छोटी छोटी चीज छोड़ रहे हैं उसको ये पकड़ रहे हैं कि कह रहे हैं प्लस लगाओगे तभी तो ओरिजिन के राइट माना जाएगा। सर ये H1I/HO क्यों नहीं लिया? ये ठीक है, इन्होंने भी अच्छी बात बताई, कह रहे हैं कि जब हमें एचओ दिया ही नहीं है तो हमें चाहिए, देखो बड़ी बात कही कि नहीं, कि HI/HO हमने क्यों नहीं लिया, है बात कि नहीं। अच्छा जो दे रखे हैं उससे काम अपना आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, आप क्या करके ले लोगे, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। चलो सर एक मेरा डाउट है, ये सही है। 1/-5 को वहाँ ट्रांसपोज किया तो -1/-5 आना चाहिए। अब देखो, जो किसी चीज का माइनस होता है वो अगर आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है, ये -1/5 का 2 अच्छा, जो निगेटिव होता है वो ऊपर नीचे सेम है, हाँ, नीचे का बीच में भी रख सकते हो। हाँ। तो अगर माइनस है तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/5 निकल गया, तो वही माइनस बन जाएगा। देखो मतलब कोई भी चीज है ना, ये -1/5 है, बन जाएगा तो +1/5 नहीं बन जाएगा। एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे तो ये चलेगा? निगेटिव पूरे क्वोशंट का है, ये यहाँ भी माना जाता है। हाँ। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, समझ में आ गया ना? हाँ। सर कर्वेचर क्या होता है? सर मिटाना है। कर्वेचर अभी बता देते हैं, थोड़ा सा कर्वेचर मुझे बताना भी है। अब ये देखो मतलब वो जो 0.23 हाँ, प्लस ये बराबर। 115/5 कर देंगे। ये जैसे मिरर ये कर्व है तो इसका कर्वेचर कहा जाता है, इसकी वक्रता, ये तो अपर्चर समथिंग होता है। कर्वेचर Aperture। यानी कितना कर्व्ड है, अब तो उसे तो क्या वो तो कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जो कर्व है उसका सेंटर क्या है, सेंटर। उसका रेडियस क्या है, अच्छा वो कर्व पार्ट। ठीक है। तो इसका जो ये जो चीज है तिरछापन, इसको ये कहते हैं, ओके। सर किसको वापस बताना था? ये whatever is that is the curve, कर्व वर्ड पढ़ा है, उसी से कर्वेचर बना। अब हम आगे देखें, बताइए यहाँ मैं क्या वैल्यू रखूं, सर -+1.15 यहाँ क्या रखें, v की जगह -+1.15 1.15 है। अच्छा बहुत बड़ी बात इन्होंने क्या? कहा, इन्होंने कहा कि सर अगर आप 1.15 रखोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि उसमें 65 आया तो 5 बच गया था, मतलब क्यों नहीं आप 15/13 रख देते, क्या? ये ज्यादा एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्सीमेटेड है, क्योंकि यहाँ बच गया था ना रिमाइंडर। हाँ। तो इन्होंने हाँ, बहुत बचा। बहुत अच्छा। बड़ी चीज पकड़ रहे हैं, आंसर वही है। कह रहे हैं कि ये ना रखो सर डेसिमल, क्योंकि इसमें Fraction। अभी और भी आना था, हाँ। पूरा तो पता नहीं था, 70 था, 65 तक ही हम पहुंचे थे। बोले सर बेहतर है v की जगह क्या रखो, 15/3 13 15/13, और u की जगह क्या रखें, ऐसे -5 तो डिवाइड करना, डिवाइड ऐसे लिख लो, ठीक है। सर 1/5 लिख दीजिए ना, सीधा नहीं इंटू आप करके ऐसे नहीं, सीधा नहीं लिख सकते हैं, v/u, सर माइनस किधर गया? माइनस कॉमन ले लो। v डिवाइडेड बाई u, यही तो है ना, डिवाइडेड तो ऐसे भी हो सकता है। अब बताओ डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो क्या 1/5 बदल जाए। तो अब जरा देखें, तो m इज इक्वल्स टू -15/3 इंटू 1/5 15/13 और इंटू 5/1 को क्या लिखते हैं, 1/5 1/5, 5 से कटा तो कितना हुआ 3, सो m कितना हो गया -3/13। हाँ। अच्छा 13 से 3 में करो तो 13 2 जा 26, 4 बच गया, 13 3 जा
39 तो क्या आ गया 0.23 0.23। अनुराग बताइए उस इमेज का क्या नेचर है? सर वो इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड है तो रियल है इन्वर्टेड तो यहाँ से ले ली और रियल है सर वहाँ Real पे और डिमिनिश्ड है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड एंड छोटी है ना 1 से तो कमी है। डिमिनिश्ड हाँ सर बुक में सर से बुक में पॉजिटिव है। अभी देख लेते हैं। देखो एक माइनस ये है। अच्छा बड़ी बात है हमने -5 तो लिया ही सर नहीं वही तो बोले बता देते, क्योंकि u कितना था सर मुझे लगा कॉमन लिए हो ना ना यहाँ -5 लिखे हैं। बोलो सही है ना हाँ। क्योंकि u कितना है -5। अब पलट दो इसको सर आप उधर मीटर लगाना तो यहाँ पे क्या कर दें बताइए -1/5 -1/5 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस प्लस हाँ प्लस 3/5 पलट दिया। मैंने वही तो बोला था सर पहले। बोला था तो मैंने कर दिया ना। कॉन्टेक्स्ट में रियल इमेज अब ये प्लस हो गया। अब प्लस होने की वजह से क्या Direct बनता है होगा, direct। ये इमेज कैसे बनेगी Direct। कॉन्वेक्स में वैसे भी कैसी बनती है वर्चुअल है डायरेक्ट वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड की बात समझ आ गई? बोलो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नाउ अ कॉन्वेक्स मिरर सर अलग क्वेश्चन है यही है क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियल सर डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में बनाना ऑन नहीं बनाना सर। नहीं मोबाइल बना लेना मोबाइल ठीक है एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर of 3 meter if bus is located at 5 meter from the mirror find position। कल 11 से एक क्लास होगी आपकी जो कि साइंस की होगी। सर टेस्ट टेस्ट नहीं है। फाइंड द पोजीशन। थोड़ा जल्दी कर लीजिए 1 बजे बहुत सर टेस्ट क्यों नहीं ले रहे आप? डेली बेसिस पे तो टेस्ट हो ही रहा है। अच्छा। अब कहीं कहीं रिफ्लेक्शन चल रहा है स्कूल में, कहीं स्नेल्स लॉ चल रहा है, तो Snell's law तो मैं नहीं। अच्छा है कि संडे से और कवर कर लूँगा। तो पोजीशन नेचर तो सर साइन आ जाएगा उसमें साइन ऑफ इंसिडेंट एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है चलो अब मिटा दूँ। मिटा सर दीजिए एक सर मिनट सर आपने उधर क्या किया? जैसे वो 1/b + 13 डिवाइड बाय 15 था हाँ। तो जब हमने रेसिप्रोकल जब इन्वर्ट किया उसको तो साइन वही रहेगा। साइन तो अब किसी चीज़ को पलटोगे तो उससे साइन का क्या फर्क पड़ेगा? माइनस तो होगा है ना। माइनस -2/3 -3/3। सर वो माइनस के चक्कर में से समझ में नहीं आ रहा वो वाला। अच्छा तो माइनस के चक्कर में आपको कहाँ से नहीं समझ में आएगा? सर वो वाला ऊपर में हम आता है। उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे तब आपको समझ में आ सर जाएगा। ये हटा दें ब्रैकेट हाँ ठीक है। अच्छा m क्या है बताओ? m -v/u छोड़ो आप 1.15 में तो दिक्कत नहीं होगी इसमें डायरेक्ट आ जाएगा और -5 अब तो अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ। फील गुड है। हाँ 0.23 सीधा अच्छा अब इसको क्या करो माइनस माइनस कट कर दोगे क्या? तो 1.15 सर ये अपॉन ज्यादा है इसलिए 500 कर दिया। बोलो सही है? हाँ तो प्लस सीधा तो 0.23 भाई आप ये समझिए ना 2 0 बढ़ा दी। हाँ। अब इसे 5 से कट करो 5 23 2 10 और 5 3 जा 23 और इसको करो 500 100। बोलो आ गया कि नहीं सीधा आंसर? 0.2 अब कहाँ तुम उसके चक्कर में पड़े हुए थे? सर ये कर सकते हैं सर यही इतना लगा आसान है ये। अरे सर हाँ यही कैसे है? तो आप इसी को क्यों नहीं कर लेते? हम तो ऐसे ही बता देते हैं लेकिन आप सरल मेथड अपनाइए ना।
वो सही है। बस सर फिर वो लास्ट वाले एम को देख के बता देना कि वो क्या किया, जैसे आपने हाँ, पहले ये किया था। एक ये लाइन में मार्क्स हैं और एक इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस, ये इन दोनों को कपलिंग भी कर सकते हो। इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस एंड द नेचर ऑफ अच्छा इमेजेस, लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं। लास्ट में भी सब तरह से सर वो डायग्राम बना इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस फ्रॉम पोल। देखो एक चीज फिर हमने छोड़ दी, कहाँ से? From pole. बिहाइंड द मिरर फ्रॉम पोल। चलो अब मैं आपको पेपर दे देता हूँ। सर इसमें मार्क्स प्राइस है। हाँ? प्राइस रहेगा। सर लेकिन एक चीज बताइए सर, इसमें लिखा है बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, तो सर जरूरी है +5 या -5? कहीं भी तो हो सकता है। +5 है। अगर माइनस लेफ्ट अगर जरूरी है हाँ? सर, लेफ्ट जरूरी है। 5 बच्चों से ऊपर कवर करना चाहिए, 5 बच्चों। 5 बच्चा ना। सर लेफ्ट जरूरी है क्या? हाँ सर, लेफ्ट में बस खड़ा है जरूरी है? लेफ्ट सही तो सर ले बहुत आते हैं। इम्पोर्टेंट है। सर तो बोल रहे हैं कहीं से भी आएंगी, कहीं से भी जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन है ना। मैं स्टार्ट कर दे। एक मिनट अभी तब कर दूं मैं। सर, इमेज- समझ में आया? ये सर सर पूरा इमेज नहीं बनाना ना। बोलो। सर मुझे तो पूरा आ गया। सर इमेज नहीं बनाना ना। सर आपने वीडियो देखी? वो इमेज बनाना। इमेज की जरूरत नहीं है, कुछ बनाना सर आपने वीडियो देखी तो इससे भी नहीं आया। वो ठीक है, फिर कराया जाएगा। आप ऑनलाइन कम ही दिन हुए हैं, सर मिरर फॉर्मूला उसका वही मतलब है। जब मैं कह रहा हूँ कम ही दिन हुए हैं तो यानी नहीं हुए। चल। कर दे सर। अभी स्टार्ट करो। हाँ कर दे। सर डायग्राम पे ड्रॉ सर सॉरी करिए। सर वहाँ पे एफ का मतलब क्या था, एक बार बता दो। फोकल लेंथ। सर साइड ऑफ चलो बंद करो। 15 सर डायरेक्ट काम से हाँ डायरेक्ट कुछ सॉल्व करके दे देगा। चलो देखते हैं फिर। क्योंकि 15 टू 30 होता है। एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, सब समझ लेते हैं इसलिए। और फॉर्मूला भी एक है, साइन रखना सही आना चाहिए। हाँ सर। एग्जाम्पल, सर साइन को पता नहीं कि चलता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और केप्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर बना लो। एक रफ डायग्राम बनाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत है तो डायग्राम के मार्क्स मिल जाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ है और कहाँ रखा गया है? 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक 4 है। सेंटीमीटर की साइज है। चलो 4 सेंटीमीटर थोड़ा सर छोटा इसमें है। h1 बाय h4 से सेट कर देंगे। और ये 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि इसका फोकल लेंथ भी कुछ दे रहा है क्या? फोकल लेंथ है 15। तो आनंदिता ये मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये बियॉन्ड सी है या एफ और सी के बीच में है कि एफ और पी के बीच में सर है? मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 15 टू जा कितना होता है? 30। और ये तो 25 ये तो 25 पे ही रखा, तो बीच ही में रखा हुआ समझा है। नहीं क्या बोला? भाई कोई चीज़ 25 पे रखी है, 25 सेंटीमीटर पे हाँ, रखिए। 15 उसकी फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ? 30। तो अच्छा, अपन कैसे? 25 पे रखी है, हाँ। 15 से दूर है, 15 अब 30 से से दूर पहले है। 25 पे रखी है ना, 25 सेंटीमीटर। पढ़ो सवाल। हाँ तो फोकस से तो दूर है कि नहीं, हाँ और सी से पहले, क्योंकि सी 30 हुआ ना। हाँ हाँ। तो जो चीज सी और एफ के बीच होती है उसकी इमेज कहाँ बनती है? सी और एफ के बीच में बियॉन्ड सी, बियॉन्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ। सीधी बनेगी कि उल्टी? उल्टी। और बड़ी बनेगी। बड़ी बनेगी तो बड़ी बना दो। वैसे तो मैग्नीफाइड बनेगा कि नहीं? इन्वर्टेड एंड ये सर 8 सेंटीमीटर। रियल। अब ये हमें नहीं मालूम कितनी बनेगी, लिखा है क्या एक सेंटीमीटर? नहीं, अपने नहीं। मन से, अपने मन से क्यों बता रहे हो? तो 4 सेंटीमीटर है, समझ में आया? चलो,
ये जो चीज है ये हमें पता करना है, और ये भी पता करना है वी क्या है। वी तो नहीं देगा ना हमको, नहीं। इतना शरीफ तो नहीं है कि यू वी और एफ तीनों ही दे दे। तो इसलिए उसने हमको क्या क्या दिया है, यानी यू क्या है। -25। चलो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अभी पीयूष से पूछता हूँ, पीयूष ने बताया है। अभी f क्या है सर 15 सेंटीमीटर f इक्वल -15 सेंटीमीटर। एक चीज और बता दोगे तो मान जाएंगे। u v क्या है, सर भी दिए हुए हैं। so v नहीं दिया हुआ है, इतनी बात सही है। सर, h o क्या है, सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर है। हाँ सर। So, सर h- पता कैसे चलेगा कि माइनस कहाँ पे जाना है? देख लो, सर वो बताओ इसको प्लस और माइनस करना। मतलब पोल से अगर इधर लोगे तो निगेटिव है, और पोल से उधर लोगे। कार्टेशियन सिस्टम पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये पोल यहाँ पे ओरिजिन पर, अगर इससे लेफ्ट जो चीज लो वो सब निगेटिव है, और अगर इस एक्स एक्सिस के ऊपर लो तो कैसी है बताओ, पॉजिटिव। और नीचे लो नेगेटिव। समझ आ गई बात। इधर लोगे तो निगेटिव और इधर लोगे तो Positive। बस इतनी चीज है, और फार्मूला सबका एक ही है। और नीचे देखें तो कोऑर्डिनेट हमारा ही है। ज्योमेट्री की तरह। अच्छा अब बताओ यूजिंग मिरर फार्मूला। सर यूजिंग मिरर फार्मूला से v निकलता है ना, या u। भी निकाल लो, दो चीज दी रहेंगी, कैसे निकाल लो। इस वाले में से वो हम कह रहा है स्क्रीन कहाँ प्लेस की जाए, तो स्क्रीन तो वहीं पे प्लेस करोगे जहाँ इमेज बनेगी। पढ़ो सवाल में क्या लिखा है। एच डैश और डिवाइडेड बाय एच है, एच आई और एच को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 1/v प्लस 1/u क्या है, 1/f। 1/f है। 1/v कुछ नहीं है ना, नो सर, और u -1/25। अच्छा, और उधर क्या है, सब ब्रैकेट में लिखिए ना। ये ठीक है। अब नीचे लिख रहे हैं तो ठीक है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताओ 1/-15। ये चीज हो गई। अब 1/v है, कोई चीज अगर किसी के इंडिविजुअल है तो क्या वो बीच में आ जाएगी। देख लो अभी समझाया था तो। हाँ ये सर आ जाएगा। आ जाएगी, हाँ और ये भी ऊपर भी सेंटर में आई जाएगी। ठीक, हाँ अब ये चीज उधर जाएगी सर तो तब- काट दो ना। सर मैं डायरेक्ट प्लस कर दिया, सब डायरेक्ट उधर भेज के प्लस कर सकते हैं। अभी नहीं, वो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे लिख लो बीच में लाके, जैसे इनको दिक्कत हुई थी शिवम को कि सर ऐसे कैसे आपने कर दिया, तो बीच में तो आ सकती है ना। Yes, यस सर। अब ये चीज उधर ले जाओगे प्लस तो में क्या आ होगी, जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो 1/v इज इक्वल्स टू, -1 पहले ये लिखो, पहले प्लस की लिखो और फिर माइनस की। सही है, बोलो। और 25 और 15 का प्रतिज्ञा बोलो, एलसीएम क्या होता है, 25 क्या हो 70। 75 होता है। तो ये 3 हुआ, और ये कितना हुआ, सर -3 होगा। -3 कहाँ से हो जाएगा, सर क्या, वो चीज यहाँ से उधर चली गई। सर 5 से 75 कर सकता है ना, 5 से 75 कर सकता ये है। अच्छा कहा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ये देखो कि अरे 10 - 5/15 है, बोलो 10 - 5 कितना हुआ, अच्छा 5 हाँ, समझ गया। 5/15। और यानी अगर इसे भी काट दें तो 1 और 3, और देखो अब इधर बचा 9/3 है ना जादू, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बचा। ऐसा जादू शिवम कर देते हैं। अब देखो तो यहाँ कितना हुआ, -2/75 इन्वर्टिंग बोथ साइड। 1/v इज इक्वल टू 75 -2 -75/2। पॉइंट में आएगा इन्वर्टिंग बोथ साइड। सो v कितना हो गया, 37.5 बिल्कुल सही है, -37.5। 37.5 सेंटीमीटर। सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30। अब कहाँ पे हमें करनी है बताओ। -37.5 मीटर इधर पर कर दें? फ्रॉम मीटर। अच्छा अभी भी मुझे ठीक ठीक पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमें यही नहीं पता इन्वर्टेड है कि ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इधर ही करें। सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि लेफ्ट आया है ना, ठीक है। एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल टू गेट ए शार्प इमेज।
स्क्रीन, आप बोलो प्राची, कुछ नहीं should be placed at, अब माइनस मत लगाना, हाँ अब लिख रही हो ना इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो माइनस की जरूरत नहीं है। एट 37 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ तो मिरर, माइनस क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख रहे हो। हाँ। जैसे 9th में रिटार्डेशन बोल देते थे तो निगेटिव नहीं लगाते थे एक्सीलरेशन, माइनस तो इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ मिरर मिरर टू गेट अ शार्प फ्रॉम पोल हाँ टू गेट शार्प इमेज। सर वो माइनस नहीं होगा स्क्रीन से रिप्लेस यहीं पे हमने स्क्रीन लगा दी, उस पर इमेज आ जाएगी। यहाँ पर आप अगर एक स्क्रीन लगा दें इसी पर, तो स्क्रीन पर ये जो एरो है यही उल्टा एरो आ जाएगा। इन्वर्टेड इसका मतलब हम स्क्रीन लगा दें और स्क्रीन को स्टैंड पे खड़ा कर दें, ठीक है। सर स्क्रीन को उल्टी लगानी स्क्रीन उल्टी न रखो, स्क्रीन सीधी कर दो, और हाईली मैग्नीफाइड होगा सर यहाँ रख दो, लेकिन उस स्क्रीन में क्या आ जाएगी इमेज, उल्टी उल्टी आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। सर इसमें बस वी निकालना था। अच्छा आप देखो कि नहीं आगे अभी और भी चीजें पूछी जा रही, कह रहा साइज ऑफ इमेज बताओ, तो ये मुझे बताओ एम क्या होता है? एम एच हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एच आई बाई एच क्या ये भी आप लोगों को लगता है कि v बाई यू भी होता है? हाँ माइनस वी माइनस तो क्यों ना हम इसी को यूज कर लें, हाँ ठीक है। पूरे को। हम एम को छोड़ देते हैं, सर क्यों अच्छा तो इनको इक्वल बना के हम प्रूव कर तो सकते ये सब तो इक्वल है ही है। हैं। एच आई कितना है? अच्छा माइनस बी ये ठीक नहीं दिया है, सर एच आई तो एच आई है। निकालना है वो एच ओ कितना है? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 37 माइनस 37.5 ही लिखी चल, और यू निकालना है। यू तो ऐसा नहीं अच्छा होगा। माइनस 25 माइनस से माइनस काट दीजिए सर। माइनस बात हो गई, ये माइनस इसके साथ सबसाइड हो गया, प्लस अच्छा प्लस हो गया ना? तो एच आई इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर आएगा। इंटू 4 और बाई 25 हो गया। देखो 4 ऊपर ले लिया, 5 से कट करो, अब क्यों सर पहले आपने बताया था कि इनटू करो पहले शुरू करो। ये तो इंटू है, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा इनटू कुछ भी हो सकता है। हाँ तो इंटू है ना सब, इंटू और डिवीजन है, तो 5 से करो, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 और ये 5। एक नेगेटिव तो रहेगा ना। अरे वो -4 से कट जाएगा ना। जैसे ही कह रही हैं, यहाँ का निगेटिव तो हमने लिखा ही नहीं। अच्छा हाँ माइनस नहीं प्लस। अच्छा ये बताओ, इनको 5 से कट करो कितना आएगा? 5 1 जा 5 और 5 5 जा, 20 है अच्छा तो बोलो एच आई कितना आ गया? 1.5 into 4 कितना होता है 1.5 इंटू 6 बाई और -1 ही तो नीचे बचा, तो ये सीधा -6 आया। और सेंटीमीटर, यदि एच आई ये है तो क्या अभिषेक आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इमेज कैसी होगी? कुछ आइडिया लगाओ। इन्वर्टेड एंड लार्ज। सर पहले तो इरेक्ट सर पहले तो हाँ इन्वर्टेड अभिषेक नाम है ना? जैन जैन जयन बताओ। सर इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड क्योंकि 6 है, हाँ 4 से मैग्नीफाइड हो गई। और सही कह रहे हो। सर एक चीज बताऊं सर, हाँ। कॉन्केव है तो यही 3 बनेगी तो जरूरी है, मतलब मैग्नीफाइड जरूरी नहीं है, बस ये हाँ। दोनों। सर बुक में ये एच आई एच ओ नहीं दिया एच डैश और एच दिया सर Here an inverted तो and क्या करना है that means H डैश और H दिया, ठीक है, वरना एच आई बाई एच ओ लिखा जाता है। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे नहीं नहीं, ये अच्छा माना जाता है एच आई बाई एच, ठीक है। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे? अरे सर इसका भी क्या है? ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चंस हैं, इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। सर एक मिनट ये An object 4 centimeter in size is placed, और यही सब क्वेश्चन आएंगे, आप ये ना सोचो बाहर से आएंगे,
और फिर इधर यूजिंग मैग्निफिकेशन लॉ अच्छा, टेस्ट नहीं में। होगा रूल सर हमको तो कहा था मैम ने कि बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे साइंस 32 मार्क्स के आप सब ऐसे ही बोल रहे हैं टेंथ में मैंने कहा सर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हाँ। केस स्टडी वो तो Sense of assumption सर small reason मतलब यही क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम हाँ में बिल्कुल सेम टू सेम यही आते हैं, हर बार यही आते हैं। ऑफ फोकल है। हम आपको और भी कराएंगे लेकिन आते हैं फोकल है। 15 centimeter. At what distance from mirror? सर हमको गौरसन ने कहा था पर 4 घंटे क्या कल सर लेकिन कैंसिल करा दिया मैंने Should a screen be सर संडे को ऑनलाइन बोल रहे हैं placed in order to obtain? सर बोल रहे 4 घंटे में दे सकते हैं सर आर भी लिख सकते हैं ना आर तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा And size of image. Find the nature. Find the nature and size of image. सर अभी मत देना सर 1 मिनट रुक जाइए सर साइड होना सर इमेज नहीं बनाना ना बना सकते हैं। बनाना हो, बना लेना। तो पर मार्क्स में कुछ होगा तो नहीं डिफरेंस हैं? चमकता है लगता है? नहीं सर ठीक है तो सर ये क्वेश्चन भर के लिए है बस, फिर इसके बाद हटा देंगे जिससे, क्योंकि कुछ लोग उधर से देखते हैं तो उन्हें बाहर की रोशनी पड़ती है। सर 1 मिनट सर प्लीज साइड होना हाँ सर मैंने माइनस को ही पहले लिखा है तो भी आंसर वही आया है तो कुछ भी ठीक है सर ला दीजिए सर इमेज नहीं बनाएंगे चलेगा चल जाएगा। हाँ, ऐसा जो है ये कर रहा है। छः। सब वो निकाल बंद करो। Exercises. Question number 14 says an object 5 centimeter is length is placed at a distance 20 centimeter in front of convex mirror. तो ये convex mirror है और convex mirror में सर ये बीच में लाइन कैसे convex mirror में एक principal axis है। तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर की चीज कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर पर रखी है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट ओके नाउ और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। 30 तो अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस माना जाए कि माइनस माना जाए, प्लस क्योंकि ये तो कार्टेशियन सिस्टम में इसके इधर पड़ रहा है। यस सर सो r इज इक्वल्स टू प्लस 30 प्लस सर कॉन्वेक्स है इसीलिए ले रहे हैं ना
भाई जिसका उधर पड़ रही है हमारा सर ओरिजिन HO is equals to कर्वेचर plus इसका 5 इधर ही तो है centimeter. हाँ कर्वेचर इधर पड़ा ना गोला हाँ HO is equals to 5 plus 5 अभी centimeter. दिखाते हैं अब F क्या हुआ F फोटो लेंथ ना 15 होगी सर. प्लस 30/2 प्लस प्लस 15 सेंटीमीटर और क्या डिटेल दी है U कितना है U सर minus 20 centimeter. -20 HO HO plus 5 centimeter. 5 और कुछ तो नहीं दिया No sir, no sir. यूजिंग मिरर फार्मूला तो 1/V minus 1/U प्लस plus 1/U is equal to 1/F Yes sir. बोलो सही है 1/V दे हाँ, नहीं सर. रखा. 1/V नहीं दे रखा है नहीं सर, 1/V plus 1 और by minus 20. minus जो ऊपर आ जाएगा बाद is में. equals to 1/15 5. Plus 15 Yes sir. Plus 15. सर वो ऊपर ले आओ. तो 1/V minus 1/20 is equal to 1/15 और 1/V is equal 1/V is equals to 1/15 plus 1/20. बात ना करें अभी उनका एलसीएम होगा 60. इनका एलसीएम कितना हो गया 60. 60 हुआ तो ये 4 हुआ और ये 3 हुआ Yes sir. और आया 7. तो 7/60 कितना होता है सर मैंने इन्वर्ट कर दीजिए. अच्छा 1/. सॉरी 1/V है ना ये हाँ. तो बोलो इन्वर्टिंग बोथ साइड Yes sir. और 60/7. हाँ सर. तो V is equals to 60/7 अब इनको कर दीजिए. अच्छा यहाँ प्लस लगाना और लगा दो प्लस की यहाँ जरूरत पड़ती है तो अब 7 से 60 में डिवाइड करो हाँ सर. प्राची देखो 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49. 8.57. ये सर मेरा भी. आ गया था ये सर मेरा भी ये. सर मैंने ऐड गलत कर दिया. इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते अब इतना सेंटीमीटर हुआ इससे क्या पता चला प्लस में आया है ये सर. तो पोल के किधर बनेगी इधर बनेगी सर मैंने तो एमपी निकाला. भाई आप ये मुझे बताओ क्या ये पोल और फोकस के बीच बन रही है इस बात को फिर से रिकन्फर्म करो हाँ। पिछली बार जैसे आपने किया था फोकल कितना है? ये सर हाँ बीच में बन रही बिटवीन. क्या फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो उससे पहले तो बन रही है ना हाँ। तो बात सही इसका मतलब हमारा सवाल सही है गलत नहीं है आंसर सो इमेज इज फॉर्म सर मैंने तो एमबी निकाला इसका. ठीक है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड बिहाइंड द मिरर ये फ्रंट होता है मैंने सारे से इधर क्या है बताइए और ये क्या है यहाँ Behind. मिरर के पीछे खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो क्या सर पीछे बनेगी. ये तो बन रही है प्लस में है ना प्लस इधर भी आ जाता है कि प्लस उधर लेते हो बिहाइंड द मिरर एट 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल और जब पोल के पीछे बन रही तो वर्चुअल होगी हाँ इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बिहाइंड बनती है तो वर्चुअली सीधी बनती है कि नहीं एंड मैग्नीफाइड. वो हमें नहीं पता वैसे मालूम है कि ये ठीक कह रहा है कि कॉन्वेक्स में छोटी ही बनती है इसमें से क्या क्योंकि रोज वो देख रहे हैं अपने वो बाइक से आते जाते हैं कि छोटी दिख रही है ट्रक है उससे बड़ा ट्रक तो दिख नहीं जाएगा बहुत बड़ी बात ये कहते हैं सो इसलिए इट इज वर्चुअल एंड इधर अब आगे देखो एम इज इक्वल्स टू. तो M में कौन सा फार्मूला लगाए क्या एच आई दिया है ये सर दिया HO दिया है. HI/HO माइनस V और माइनस V/U इसको बाईपास करो इन दोनों का यूज करो सर क्यों HI और HO में अगर वो मैग्निफिकेशन पूछेगा तब हम मैग्निफिकेशन बताएंगे नहीं पूछा हम क्यों बताएं हम साइज से ही दिखा देंगे कि एनलार्ज सर उसने पूछा ना नेचर क्या है एंड साइज में. तो सर अगर तो आप हम बता M देंगे उसी से देंगे- मैग्नीफाइड अगर 4 से बड़ी बनी यानी 5 से 5 सेंटीमीटर ना हाँ. उससे बड़ी होगी तो कह देंगे मैग्नीफाइड उससे छोटी होगी तो डेफिनेशन 5 से 7 मतलब हम इसी से ही कर देंगे हम क्यों मैग्निफिकेशन तो फालतू में मैग्निफिकेशन का आंसर नहीं आया तो उसमें marks नहीं तो अगर वो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालो क्या ऐसा कह रहा है नो सर उसी साइज पूछ रहा ठीक है तो हम नहीं करेंगे HI नहीं पता है ना HI डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस
अभी क्या निकाला था प्लस 8.57 ये 8.57 तो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा 60 बाई कुछ नहीं होगा 7 सर। अरे सर मैंने निकाला सर, कुछ सीरियस नहीं होगा। हो रहा है ठीक ठीक। हाँ सर ठीक ठीक हो रहा था सर। कुछ U कितना है? 8 अरे झंझटी काम करवा रहे हो। सर नहीं नहीं लिखो ये 60 बाई 7 और बाई 20 है। हाँ -20 सर। माइनस माइनस। ये माइनस माइनस कर गया। हाँ तो बोलो HI कितना हुआ? 5 उधर चला जाएगा। ऊपर का 7 नीचे सरक गया तो ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती है। into और 1/20 नीचे 20 और ये 5 ऊपर चला गया। हाँ कट हो बोलो जाएगा। इससे कट के 3 आया। हाँ तो 15 बाई 7 को क्या करोगे? 2.14 हाँ मेरा भी सर ये निकला था। 7 2 जा 14 और 7 1 जा 14 हाँ और ये 30 बचा यस सर। तो 2.14 सेंटीमीटर हाँ वो प्लस आया। हाँ। इसका मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इज दिस और ये डिमिनिश्ड है। इमेज जैसे सर मैग्नीफाइड है। है मैग्नीफाइड भाई 5 सेंटीमीटर की चीज तुमको 2.14 सेंटीमीटर मिल रही है। वंस अरे सर ये तो फिर दो अब मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो क्या? पता ही नहीं था सर। आपका साइज ये मिल ये रही है। अब सर पता सर ये तो पता ही नहीं था कि ऐसे डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड निकालते हैं। मुझे तो लगा 1 से ऊपर अरे हो तो लगा है तो magnified होगा। आपने ये किया होगा 2.14/5। अभी हम देख लेते हैं आपने जिससे क्या होगा उससे भी कि क्या हुआ है। ये प्लस में ये भी है और प्लस में ये भी है ना। अच्छा तो ये कितना हुआ बताओ सर ये नहीं था ना। भाई। मैग्निफिकेशन लगा लिया होगा इन्होंने, यही तो किया होगा। नहीं सर मैंने तो 8.57 दिया था। चलो कुछ भी दिया हो मैग्निफिकेशन इसी से HI/HO होता है कि नहीं? HI/HO में HI कितना रखा होगा? 2.14 और ये +5 रखा होगा। अब 5 से डिवाइड करो 2.14। अगर आप डेसिमल के बाद की चीज लेते हो तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 5 4 जा 43.7 और 14 और 5 2 जा हाँ 10 42 हाँ और 5 8 जा तो n कितना हुआ? 0.428 अब तो समझ रहे हो कि डिमिनिश्ड है कि नहीं? अच्छा या तो साइज छोटा है इससे समझ लो। 5 की चीज 2.14 की बन रही तो भी डिमिनिश्ड मान लो। अब बोलो नहीं हम तो इससे नहीं मानते, हम तो इसी से मानते हैं। तो आपने सर बता आपने तो कहा था ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड वो कहाँ ग्रेटर? ये तो 0.4 है। वो तो H है। HI इमेज से थोड़ी ना मतलब है कितनी बड़ी है। ये देखो रेशो क्या है। तो इसलिए H सो इमेज कैसी हुई? इज डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। इतनी बात समझ आ गई? इमेज हो गई डिमिनिश्ड। बाकी का एक क्वेश्चन कर सकते सर ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन हैं। कल के आज कल से कराएंगे, कल तो पढ़ाएंगे। ये पूछ भी सकते हैं आपसे, उससे कराएंगे। सर मतलब कल आते हैं इसका टेस्ट ले लेंगे हम तो। हाँ समझ में आ रही ना आइटम धीरे धीरे। हाँ